सुंदरवन नामक जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। बारिश के दिन आने वाले थे और इन दिनों आंधी तूफान की आने की शंका थी। फिर एक दिन सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं और आपस में सलाह करते हैं। सुनो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, कुछ दिनों बाद बारिश और तूफान के दिन आने वाले हैं। मैं सभी पक्षियों से निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने घोंसलों को पक्का कर लीजिए। यह सुनकर सभी पक्षी हाँ में हाँ मिलाकर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। पर वहां पर उन पक्षियों में से एक चिल था जो बहुत ही आलसी और हराम था। अपने बल के कारण सभी को डरा कर धमका कर रखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बारिश का मौसम बन जाता है। सभी पक्षी अपना अपना पक्का घोंसला बना चुके थे। पेड़ के निचली डाली पर कालू कौवे का घोंसला था और कालू कौवे ने भी अपना घोंसला बना लिया था, लेकिन चिल का पुराना घोंसला था। अगले दिन बहुत तेज बारिश और आंधी आती है। फिर सभी के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घोंसले में चले जाते हैं, पर चिल का घोंसला बारिश में डूब जाता है और चिल बेघर हो जाता है। ये क्या हो गया, मेरा तो घोंसला भी टूट गया। अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं किसी के घोंसले में चला जाऊं। यह कहकर चिल वहां से उड़ जाता है और उसे उड़ते उड़ते कालू कौवे का घोंसला दिखाई पड़ता है। चलो अब तो घर मिल गया, इस घर में जाता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। खोलो ना, खोलते क्यों नहीं? अरे अब कौन है? किसकी खोपड़ी घूमी है जो मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है? अरे हाँ चील भाई, क्या बात है? कैसे हो आप? मेरे दरवाजे पे कैसे दस्तक दी आपने? अरे कालू, मेरा घोंसला टूट गया है, मुझे तुम्हारे घोंसले में रहना है। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रख सकता क्योंकि मेरा घोंसला पहले से ही कमजोर है। मुझे माफ कर दो चील भाई। यह सुनकर चिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तू मुझे जगह नहीं देगा रहने के लिए? रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। चिल कालू को मार मार कर अधमरा कर देता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। चील भाई मुझे छोड़ दो भाई। चल अब चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा और मुझे कोई कहने वाला भी नहीं है। फिर कालू कौवे टूनी चिड़िया के घर जाकर उसे रोते रोते सारी बातें बताता है। टूनी भाभी, मुझे रहने के लिए घर में जगह दे दो। अरे नहीं कालू भाई, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन कालू भैया, तुमने भी तो अपना पक्का घर बनाया था, वो कहाँ गया? क्या बताऊँ टूनी भाभी, मेरा घर चील ने छीन लिया और मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कालू भैया, मुझे माफ कर दो, हमारा घर छोटा और कमजोर है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। फिर कालू कौवा वहां से उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं? पूरी रात बारिश में भीगने के कारण कालू कौवे को ठंड लग जाती है और वह मर जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। आज तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मजे से सोऊंगा। फिर चिल सो जाता है। तभी बारिश और भी ज्यादा हो जाती है। तभी बाढ़ आ जाती है और चिल भी उसे घोंसले के साथ बाढ़ में डूब जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।